हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे, फंक्शंस। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है फंक्शंस वाला, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ कैलकुलस। पहला चैप्टर है ये कैलकुलस का। ठीक है। और इसके बाद क्या पढ़ना है अपने को उसका लोड मत लो। लेकिन अगर आपको फंक्शंस नहीं आता है तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। पूरा कक्षा 12वीं जो है वो कैलकुलस है। पूरी क्लास 12th कैलकुलस ही कैलकुलस है। ठीक है। तो अगर अपने को फंक्शन नहीं आता है तो अपने को कुछ भी नहीं आएगा। जैसे इंग्लिश में एबीसीडी होता है ना, एबीसीडी नहीं आएगा तो आप अंग्रेजी सीख नहीं सकते हो। वैसी ही बात है कुछ। फंक्शंस नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, लिमिट भी नहीं, कंटिन्यूटी भी नहीं, डेरिवेबिलिटी भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब फंक्शंस चैप्टर के लिए अपने को क्या क्या आना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शंस चैप्टर के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आनी चाहिए अच्छे से। आप दो अकाउंट से ज्वाइन, हाँ मैं दो अकाउंट से ही ज्वाइन हुआ हूँ, डोंट वरी। ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा था, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आने चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपको लॉगरिथम बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको इनइक्वालिटी एकदम, यू शुड बी ए गॉड लेवल इन इनइक्वालिटी। आपको इनइक्वालिटीज में बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। अगर आपका इनइक्वालिटी में कमांड अच्छा नहीं है तो आप फंक्शंस चैप्टर का पूरा मैथ्स नहीं सीख पाओगे। कोई बच्चा अगर लास्ट ईयर इनइक्वालिटी का लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया था तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसके वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। इनइक्वालिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। फिर आते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, लॉग आना चाहिए, इनइक्वालिटी आना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा आना चाहिए। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा आना चाहिए, पूरा। स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्ट्रेट लाइन और सर्कल। सर्कल का खैर इतना पार्ट नहीं आता है, लेकिन पैराबोला वगैरह कई बार पूछ लिया जाता है, पैराबोलिक फंक्शंस एंड ऑल। ठीक है। और क्या आना चाहिए आपको? इतना तो आपको आना ही चाहिए। फिर एक साथ में होता है रिलेशंस। रिलेशंस चैप्टर एक एक्चुअल में ऐसा है कि अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी अपना काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज रिलेशंस का एक स्पेशल केस ही फंक्शन होता है। ये सारी चीजें अपने को आनी चाहिए, इसको नोट डाउन कर लो। बाई चांस आपका कोई कमांड नहीं है कोई पर्टिकुलर चैप्टर में, मेरे को मैसेज करना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा या फिर उसका एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो बना दूंगा। रिलेशंस चैप्टर को छोड़ दो अभी आप। ठीक है। तीन तरह के रिलेशंस अपन ने उसमें पढ़े थे, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। इनइक्वालिटी क्या बोल रहे हैं? इनइक्वालिटी चाहिए स्नेह, है ना आपको? ओके। तो ऐसे मतलब हमारे पास कुछ वीडियोस है इसके इनइक्वालिटीज के, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है। आपको मेरे को डीएम करना पड़ेगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं ग्रुप में कभी भी वीडियोस के लिंक नहीं डालूंगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। आई कैन गिव इट टू इंडिविजुअल स्टूडेंट। सारे वीडियोस प्राइवेट है या फिर अनलिस्टेड है, तो वो आपको मिल जाएंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फंक्शंस। देखो लास्ट ईयर अपन ने रिलेशंस पढ़ा था, है ना? रिलेशंस का एक मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ कि क्या क्या अपन ने रिलेशंस में पढ़ा था, ताकि हमको एक आइडिया लग जाए कि अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अच्छे से समझना है ना जो जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। देखिए रिलेशंस में हमने सबसे पहले ये देखा था कि दो सेट होते थे। क्या होते थे? दो सेट होते थे। दो सेट जो होते थे उनको हम ऐसे सेट डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओहो, अच्छा आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या? मेरे को बताना अगर बैकग्राउंड नॉइस आता है तो। हो सकता है आ रहा हो आज। दो सेट को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी मैपिंग होती है। ठीक है। तो रिलेशन में मैंने आपको ये बताया था कि सेट ए से लेकर, यस आ रहा है, आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है। ठीक है यार, आज कुछ कर नहीं सकता मैं इस चीज को, है ना? देखिए सेट ए से लेकर सेट बी तक की मैपिंग अपन करते थे। क्या मैपिंग होती थी अपन देखेंगे ध्यान से।
मान लो सेट ए में कुछ एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, या चलो 4 एलिमेंट है, और सेट बी में भी अपने पास कुछ एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। ठीक है, सेट ए से लेकर सेट बी तक की अगर अपन ने मैपिंग करी तो लेट्स से कि यहाँ पर ABCD है एलिमेंट्स, और यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो सेट ए किससे कंपोज्ड हुआ? सेट ए इज कंप्राइजिंग A B C एंड D। काफी नॉइस पॉल्यूशन है यहाँ पे, पता है, बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन है। मतलब यहाँ पर कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं, यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा, पार्टी चल रही है। ठीक है, चलिए, तो अगर अपने पास दो सेट ऐसे हैं तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको लिखना सिखाया था, A क्रॉस B। क्या आप लोगों को याद है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था कि A के हर एलिमेंट को B के हर एलिमेंट के साथ मैप करेंगे तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आएगा। कोई नहीं सुन रहा, ध्यान से सुनो। A के हर एलिमेंट को B के सारे एलिमेंट से अपन मैप करेंगे तो अपने पास एक क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो A को अपन अगर फर्स्ट एलिमेंट या 1 के साथ मैप करते तो अपने को A, 1 मिलेगा। फिर इसी A को अगर अपन 2 के साथ मैप करेंगे तो वी विल गेट A, 2। यस, बिल्कुल बिल्कुल लिखते जाइए। A, 3, A, 4। जस्ट टू मेक थिंग्स इजी मैं यहाँ से 5 हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को ही ज्यादा लिखना पड़ेगा, सेट को छोटा कर दिया। अच्छा, उसी के साथ अपन B के ऑर्डर्ड पेयर्स की मैपिंग अगर लिखते तो B, 1, B, 2, B, 3, B, 4 ऐसा आएगा। मतलब मैंने किया क्या है, A के सारे एलिमेंट को 1 2 3 4 से मैप करा, फिर B के मतलब B को अपन ने सेट A के हर एलिमेंट को सेट B के हर एलिमेंट के साथ मैप कर रहे हैं। इस कदर मैप कर रहे हैं कि ये वाला सेट हमेशा पहले दिखाई देगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं नजर आएगा, आपको कभी भी ऐसा नजर नहीं आएगा कि ये वाले एलिमेंट जो है वो बाद में। ओके ओके, यस। तो अच्छा, आप लोगों ने जो टॉपिक लिखा होगा ना, मैं आपको फंक्शंस चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फंक्शंस के लिए थोड़ा सा रिलेशंस का रिवीजन करा रहा हूँ। मेरे को पता है आप लोग भूल गए होंगे रिवीजन, मतलब रिलेशंस भूल गए होंगे, तो थोड़ा सा एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, ए की मैपिंग अपन ने सारे एलिमेंट के साथ करी, बी की करी, और उसी तरह सी और डी की करेंगे। मैं लिखूंगा सारा, ठीक है, मैं सारा लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है लिखना। C1, C2, C3 एंड C4, और यहाँ पे आ जाएगा D1, D2, D3 एंड D4। इसको कहते हैं अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए के सारे एलिमेंट को बी के सारे एलिमेंट के साथ मैप कर दिया, इस तरह से मैप करा कि हमारे पास जो ए सेट है उसका एलिमेंट हमेशा फर्स्ट पर आएगा। दिख रहा है? बी ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि 1, B, ना ना ना, ये वाले सेट के एलिमेंट हमेशा पहले ही दिखेंगे, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब आपने दुनिया भर की सारी मैपिंग कर दी। ठीक है, तो आपके पास कितने रिजल्ट आए? 16 रिजल्ट आए ना। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के 16 अपने पास वैल्यूज आएगा, 16 रिजल्ट आएगा। अब रिलेशन का मतलब क्या होता था? मैं ऐसा लिखता था रिलेशन को, ए रिलेशन बी, दिस इज इक्वल टू सम ऑर्डर्ड पेयर A, B वेयर ए और बी को अपन किसी मैनर में उठाते हैं ना, वेयर A एंड B आर बोथ ऑड। समझ रहे हो आप इस बात को? मान लो दोनों ऑड है, तो आप बताइए मुझे कौन कौन से पेयर में उठाऊंगा। ये मैंने एक मैनर बना दिया। रिलेशन का मतलब क्या होता था कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आप सिलेक्टेड चीजें उठाओगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। द गिवन कंडीशन हियर इज दैट ए एंड बी आर बोथ ऑड। अगर ए और बी दोनों ऑड है ना, तो आप मुझे बताइए कि कौन कौन सा पेयर मेरे को उठाना चाहिए। सबसे पहले अपन देखेंगे, ओ हो एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने यार ए को ए लिखा है ना, ऑड इवन थोड़ी ना देखेंगे, ABCD, कोई बात नहीं।
लेट मी जस्ट चेंज इट, a कॉमा b सच दैट, ये डॉट का मतलब हो जाएगा सच दैट b इज इवन नंबर, b इज इवन नंबर ग्रेटर दैन 2, एक ऐसा इवन नंबर जो 2 से बड़ा है। ठीक है, ऐसी मैंने कोई भी कंडीशन बना दी जो मेरे दिमाग में आ गई। अब उस कंडीशन को अगर मैं रिलेशन के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो ए रिलेशन बी क्या कहलाएगा। आपको ये समझना है कि बी का मतलब क्या है। बी का मतलब ये है कि बाद वाला जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर्स में जो बाद वाले एलिमेंट है वो ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी तरह से यहाँ पर भी जितने अपने को बाद वाले एलिमेंट दिख रहे हैं ना, उन्हीं को नोटिस करना है सर। ठीक है, तो अगर आप उनको नोटिस करोगे तो उसमें आपको वो सारे ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं जिसमें सेकंड वाला जो एलिमेंट है बी दैट इज इवन, और 2 से बड़ा इवन। 2 से बड़ा इवन मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है 4, एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये वाली और ये वाली। समझ में आ रही है आपको बात? क्योंकि इवन नंबर भी होना चाहिए दूसरा वाला। ये बी का मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो इवन होना चाहिए। आ रही बात समझ में आपको? और 2 से बड़ा इवन होना चाहिए। तो हम 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, उनको लिख सकते हैं। पहला है a,4, दूसरा है b,4, तीसरा है c,4 और चौथा है d,4। बस ये आपका रिलेशन बन गया। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि रिलेशन हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ए रिलेशन बी सच दैट ए रिलेशन बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है सच दैट ए, या तो सच दैट जो बी है बी इज ऑड, सिंपली ऑड, और कोई कंडीशन नहीं। मतलब बी का मतलब क्या हो गया, ये दूसरा वाला जो आइटम आएगा हर ऑर्डर्ड पेयर में, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, इसमें जो दूसरा वाला नंबर है वो अगर ऑड हुआ तो अपने को उसको इस रिलेशन के अंदर डालना है। ठीक है, तो इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे जिसमें सेकंड वाला नंबर जो है वो ऑड होगा। तो हम लोग चेक करते हैं, सेकंड वाला ऑड नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अरे दिख रहा है ना, वन ऑड होता है, 2 इवन होता है। तो जहां जहां मेरे को ऑड दिख रहा है बाद में उसको मैं गोला मार रहा हूँ। तो सिंपल है, तो काफी मेरे पास टोटल कितने 8 एलिमेंट आ रहे हैं। क्या मैं उन सबको लिख दूं? चलो लिख देते। तो ये एक और रिलेशन बन गया। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है, आपने ऑर्डर्ड पेयर को पिक करा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया इन सम मैनर, या तो सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि बी ऑड होना चाहिए। तो मैं देखो अभी बनाता हूं यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर a,1 a,3 लिखते जाइए प्लीज, b,1 b,3 c,1 और c,3 और d,1 d,3। इसको कहते हैं अपन रिलेशन। अभी इस रिलेशन में ना एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, पहले लिखे। हाँ पूछो, कोई कुछ पूछ रहा था। पूछते पूछते रह गया कोई, चैट पूछ रहा नहीं। स्क्रीन फ्रीज हुई है क्या? नहीं, स्क्रीन फ्रीज नहीं हुई। प्लीज राइट डाउन, यहाँ तक आप लिखिए। ओके ग्रेट। तो अब है ना, इस रिलेशन में अपन एक चीज देखते हैं। देखो ये वाला जो रिलेशन है ना, इसमें क्या हुआ है कि सेट ए की सेट बी से मैपिंग हुई है। ये क्लास 11th का टॉपिक है वैसे क्लास 11th में अपन ने रिलेशन पढ़ा था, फंक्शंस नहीं पढ़ा था। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। सेट ए में क्या है?
सेट ए में था ABCD, सेट बी में क्या था 1 2 3 4। ये सेट को अपन इस सेट डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं और ए और बी की मैपिंग हो रही है। अब है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कहानी का, जहां से अपन फंक्शन चैप्टर को समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये जो सेट ए है ना, इसको अपन ने सेट बी के साथ मैप करा है, और कैसे मैप करा है मैं आपको है ना मैपिंग डायग्राम बना के बताने वाला हूं। यार कोई बार बार अनम्यूट कर रहा है, तो बताइए कोई डाउट हो तो। चलिए देखो, मैंने कैसे मैप करा है। ए को 1 के साथ मैप करा है, ए को 3 के साथ मैप करा है। आया समझ में? अबे देखो ना, A1 A3 उसका डायग्राम, उसको डायग्रामेटिकली अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, बी को 1 के साथ, बी को 3 के साथ, तो बी को 1 के साथ मैप करा है, बी को 3 के साथ मैप करा है। ओके नाइस नाइस, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सी को 1 के साथ और सी को 3 के साथ। ठीक है, हल्का हल्का आइडिया लग रहा है, लेकिन अभी भी अपने को क्लियर नहीं हो रही पिक्चर कि अच्छा इसका क्या करेंगे। देखते हैं, डी को 1 के साथ और डी को 3 के साथ मैप करेंगे अपन। तो ये अपना मैपिंग डायग्राम बना। ये होता है रिलेशंस का मैपिंग डायग्राम। ठीक है, रिलेशंस का मैपिंग डायग्राम। अब इसमें है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ऊपर वाला जो मैंने आपके सामने एक और रिलेशन लिखा था, उसका मैपिंग नहीं बनाया मैंने। ऐसा जो रिलेशन होता है, ठीक है, रिलेशन में जनरली क्या होता है कि फर्स्ट सेट के कोई भी एलिमेंट जो होते हैं वो कितने बार भी मैप हो सकते हैं। जैसे ए की कितनी बार मैपिंग होगी, 2 बार। बी की कितने बार मैपिंग होगी, 2 बार। ये ग्रीन वाली मैपिंग भी 2 बार है और ये ब्लैक वाली मैपिंग भी 2 बार है। ठीक है, लेकिन फंक्शंस जो होता है ना, उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फंक्शंस, अब अपन इसकी एक डेफिनेशन लिखेंगे। अपना चैप्टर अभी ढंग से स्टार्ट हो रहा है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस में क्या होता है, पहले मैं इसकी एक रफ डेफिनेशन लिखाता हूं मैं कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली मैप्ड। ठीक है, यहां पे इफ लगा दो, थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश लगेगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली मैप्ड टू the elements of set B, then इसको ऐसा कर लो, if in a relation। ठीक है, ये एक रिलेशन है। पहले आप अंग्रेजी में लिख लो, फिर मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। डील? तो पहले अपन लिख लेंगे बिना टेंशन के। If each element of set A is uniquely mapped to the elements of set B, then the relation देखिए, if in a relation each element of set A is uniquely mapped to the elements of set B, then the relation is called function। कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, चिंता मत करो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ समझाने के लिए। पहले आप इसको लिख लो, एक बार में इसको अपन मक्खन की तरह समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो समझा दूं पक्का? देखो अब हिंदी में समझेंगे अपन इसको एक बार में। क्या लिखा है, इफ इन अ रिलेशन ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज यूनिकली मैप्ड। यूनिकली मैप्ड मतलब क्या है कि जो पहला वाला सेट है ना, उसकी मैपिंग यूनिक होनी चाहिए। मतलब ये जो ए है उसकी मैपिंग एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से ज्यादा हो रही है। बच्चों देखो ना, यहाँ पे ए की मैपिंग 2 बार हो गई, एक बार 1 से, एक बार 3 से, तो ये नहीं चलेगा। ये रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन में क्या होता है कि ए की मैपिंग एक ही बार होगी। अगर मैं आपको एकदम देसी भाषा में बताऊं तो हर किसी का एक ही लफड़ा होना चाहिए। लफड़ा तो आप समझते ही हो, तो हर किसी का एक लफड़ा होना चाहिए, एक से ज्यादा लफड़ा नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा लफड़ा हो गया तो वो फंक्शंस नहीं कहलाएगा, वो रिलेशन कहलाएगा।
ठीक है। और अगर किसी रिलेशन को फंक्शन बनना है, अगर किसी रिलेशन को फंक्शन बनना है तो उसके पहले वाले सेट के हर एलिमेंट के एक एक लफड़े होने चाहिए, बस एग्जैक्टली वन लफड़ा। एक से ज्यादा लफड़ा यहाँ पे इलीगल है। ऐसे तो टेक्निकली भी इलीगल ही है, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स में भी इलीगल है, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो मैंने आपके सामने मैपिंग करी, क्या ये फंक्शन है? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन। ऊपर वाला देख, ये वाला जो एग्जांपल था ना, ए रिलेशन बी, इस एग्जांपल को मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। आई जस्ट कॉपी पेस्ट एंड आई ट्राई टू मैप इट अगेन, आई ट्राई टू ड्रॉ इट ऑन अ मैपिंग डायग्राम। तो बेटा देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको कॉपी कर लिया, सिंपली कंट्रोल सी करने वाला हूँ मैं एकदम, और नीचे ले जाके इसको कंट्रोल वी कर दूंगा। आप समझो इस बात को। आप, मेरा पर्पस यहाँ पर यह है कि ए रिलेशन बी, अगर मैंने मान लो आपको ऐसा दे दिया कि बी इज इवन और ग्रेटर देन 2, तो ऐसा इवन नंबर जो 2 से बड़ा है। मैपिंग बनाए इसकी, पक्का? चलिए देखिए मैपिंग बनाते हैं। ये रहा आपके सामने सेट ए, ये रहा सेट बी। ध्यान से समझना, अगर आपने आज ये समझ लिया तो एकदम आप प्रो रहोगे फंक्शंस में, कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी आप। ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी। इज दैट ओके? अच्छा, सेट ए में और सेट बी में जो जो एलिमेंट है उनको लिख दो पहले। यार कम ऑन, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट था? ABCD, सेट बी में 1 2 3 4, है ना? तो सेट ए में ABCD और सेट बी में, ये क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा मान लो ना, 1 2 3 4 ऐसा गिवन है अपने को क्वेश्चन। तो सेट ए के सारे एलिमेंट लिखने वाला हूं मैं, ABCD, और सेट बी के 1 2 3 4 लिखा आप सबने? मैपिंग करें, पक्का? मैपिंग करेंगे तो देखिए क्या आता है। मैपिंग करेंगे तो ए की मैपिंग 4 के साथ आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो क्या मैं ए को 4 के साथ मैप कर दूं? बिल्कुल कर दिया मैंने। अच्छा, बी की मैपिंग देखते हैं। बी की मैपिंग किसके साथ आएगी? बी की मैपिंग भी 4 के साथ आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी की मैपिंग भी 4 के साथ आ रही है और डी की मैपिंग भी 4 के साथ आ रही है। अब देखो, आप सिर्फ सेट ए में हर एलिमेंट के पास जाओ। आप ए के पास गए, आपने ए से बोला कि तुम्हारा कौन है लफड़ा, तो ए ने बोला मेरा लफड़ा 4 के साथ चल रहा है। तो हमने क्या सोचा कि एक ही लफड़ा है इसका, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स गुड, एक लफड़ा इज गुड, एक से ज्यादा लफड़े नहीं होने चाहिए। ये जो यहाँ पर जो ए कर रहा था ना, वो इलीगल है, दैट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन ही होती है कि यूनिकली मैप होना चाहिए। अच्छा, बी के पास गए, हमने बोला बी का कहाँ लफड़ा चल रहा है, बी का भी 4 के साथ चल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा वियर्ड लग रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे अगर, तो बी का लफड़ा तो एक ही है ना, सी का लफड़ा भी 4 के साथ है, लेकिन है तो एक ही लफड़ा, और डी का लफड़ा भी 4 के साथ है, बट बी की मैपिंग है तो यूनिक। ऐसा तो नहीं है कि डी का लफड़ा जो है वो 1 के साथ भी है, ऐसा नहीं। तो आप है ना बस सेट ए पे चेक करोगे कि सबका यूनिक लफड़ा होना चाहिए। सेट बी पे इट डजंट मैटर, सेट बी पे इट डजंट मैटर। तो अगर ऐसा होता है तो दिस रिलेशन विल बी कॉल्ड एज अ फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। क्या डेफिनेशन क्लियर है आपको? डेफिनेशन क्लियर है? मैं आपको 6 मैपिंग डायग्राम बना के दूंगा, आपको बताना है कि उसमें से क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या फंक्शन नहीं है। उसके पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं। इफ इन अ रिलेशन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहां पर अपन ने थोड़ा फोकस कम दिया है। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, ये डेफिनेशन आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी अगर आप ईच एलिमेंट वाली बात सुन लेते हो। सिंपल सी बात है कि भाई हर किसी का मैपिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर कोई ई एलिमेंट हो और उस बेचारे की मैपिंग ही नहीं हुई। सेट ए में सबको रोजगार मिलना चाहिए, कोई भी खाली नहीं बैठना चाहिए, सबके लफड़े होने चाहिए और सबका एक लफड़ा होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फंक्शंस की 2 कंडीशन है, ठीक है। किताबों में बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखी होती है, जिसको कोई समझ नहीं पाता है, उसको मैं 2 पॉइंट्स में देसी भाषा में ब्रेक कर देता हूं। सबसे पहला, हर किसी का एक लफड़ा होना चाहिए। क्या बोलूंगे? हर किसी का एक लफड़ा होना चाहिए। और दूसरा कि हर किसी का लफड़ा होना चाहिए। ईच एलिमेंट शुड बी मैप्ड, ठीक है, कोई खाली नहीं रह जाना चाहिए। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, जब तक समझ में आएगा नहीं अच्छे से, थोड़ा सा देखते हैं अपन इसको और डिटेल में। तो आपने को पहले अपन ने क्या समझा कि जो रिलेशंस था उसमें मैपिंग करते थे, उस मैपिंग को अपन फंक्शन बोल सकते हैं अगर ऐसा हो तो।
हर किसी का एक लफड़ा होना चाहिए और ईच एलिमेंट शुड बी मैप्ड। मैं आपको 6 एग्जांपल दूंगा जिनको अपन मैपिंग डायग्राम कहते हैं। तो सबसे पहला मैपिंग डायग्राम जो रहेगा वो ये रहेगा, प्लीज मेरे साथ साथ बनाइए। सर वो ऊपर का बॉक्स दिखा ना एक मिनट, जो आपने राइट में बनाया था। दो कंडीशन होती है, हर किसी का एक लफड़ा, ईच एलिमेंट शुड हैव बीन मैप्ड। कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए ना, कोई सिंगल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा ऐसा कोई कंट्री लग रहा है जहां पे सब कोई बहुत खुश है। आगे बढ़ते मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। तो देखिए मैंने आपको पहला मैपिंग दिया ये वाला, बताइए इफ इट इज अ फंक्शन और नॉट। मेरे साथ बनाइए, मैं काफी सारे डायग्राम बनाऊंगा। तो पहला मैंने ये बनाया सेट ए से लेकर सेट बी, प्लीज राइट डाउन। सेट ए से लेकर सेट बी, सेट ए में 1 2 3 4 डॉट है, सेट बी में 1 2 3 4 5 डॉट है। अब मैं आपको कुछ कंडीशन बता दूं। देखो सेट बी में अगर कोई खाली छूट गया, हमको कद्दू फर्क नहीं पड़ता है, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। कोई भी अगर जैसे 1 2 3 बेचारे खाली छूट गए ना, कोई टेंशन की बात नहीं, खाली छूट गए तो छूट गए, लेकिन सेट ए में कोई खाली नहीं छूटना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि सेट ए में हर किसी का एक लफड़ा होना चाहिए। सेट बी में कोई कंडीशन नहीं, जैसे ये 4 को देख रहे हो ना, 4 के 4 लफड़े चल रहे हैं, बट नो वन केयर्स, नो वन केयर्स। सेट ए में रूल है स्ट्रिक्ट, ठीक है, सेट बी में कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। तो सेट ए में सबका एक एक लफड़ा होना चाहिए। चलिए मैं मैपिंग बनाता हूं, मेरे को बताइएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो मैंने ये करा, इसका इसके साथ मैपिंग, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, ठीक है। और ये बेचारा खाली छूट गया, तो आपको बताना है। और ये है ए से लेकर बी तक का मैपिंग। देखो इसको कैसे लिखते हैं, प्लीज एक बार स्क्रीन में देखो। ए से बी तक की मैपिंग अंडर द रूल एफ। एफ को अपन फंक्शन कहते हैं, वो धीरे धीरे सीखेंगे, टेंशन मत लो। तो ये पहला डायग्राम बनाया, आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। दूसरा मैपिंग मैं बनाने जा रहा हूं, ये मैंने दूसरी मैपिंग बना दी। काम करता हूं मैं इसको रॉ तैयार रख लेता हूं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, बनाइए बनाइए, तो समय लगेगा इस चीज में, क्योंकि यार अब मैं क्या करूं, थोड़ा ड्राइंग में टाइम लगेगा ये अपने को। यस, टेक योर टाइम, एक बार में आंसर देना। 6 क्वेश्चन में एक साथ डालूंगा, फिर उसके बाद आंसर देना, ठीक है। ठीक है, so this is question number 1 2 3 4 5। ये सेट ए, ये सेट बी, और सेट ए से लेके बी तक की मैपिंग हुई।
ठीक है, अगर आपने मेरी डेफिनेशन फॉलो करी तो आपके आंसर जो है 2 सेकंड में आ जाएंगे या शायद 1 सेकंड में आ जाएगा। अच्छा, तो 6 एग्जांपल्स देख चुके हैं। ट्राई करते हैं कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। ठीक है, ओके, अब आप अपने आंसर्स टाइप कर सकते हो। y and y and y, अच्छा 1 3 5 6 7 फंक्शंस। चलिए मैं अब टिकने जा रहा हूँ। पहली बार में अपन ने देखा कि हर किसी का सिंगल सिंगल मैपिंग है, ठीक है, और यहाँ पे खाली छूट गया, कोई बात नहीं, चलता है, सेट बी का चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस फंक्शन यहाँ पर आते, इसकी मैपिंग सही है, इसकी मैपिंग सही है, इसकी मैपिंग भी सही, इसकी भी, ओ यहाँ पे खाली छूट गया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सेट ए में कोई सिंगल नहीं रहना चाहिए भाई, ये दिक्कत है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, y n y n y y। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। ये तो एकदम सही दिख रहा है, बस ये खाली, बाकी सबके सिंगल सिंगल लफड़े है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फंक्शन, ओके, मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गया है। मेरे को लग रहा था कि बहुत टाइम लगेगा इसको समझने में, लेकिन आप लोग कुछ जल्दी ही पिक कर लेते हो। गुड। अब देखो फोर्थ वाला, देखो फोर्थ वाले में क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट, अच्छा ये देखो ना, ये इसके 2 लफड़े हो गए। हाँ ये गलत, दिस इज रॉन्ग, 2 लफड़ा एक्सेप्टेबल नहीं है साहब। यहाँ पे जाओ, फिफ्थ में आ जाओ। फिफ्थ में देखा अपन ने, सबका यूनिक, सबकी यूनिक इमेज है। देखो हर किसी की एक 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 इमेज है, एक से ज्यादा इमेज किसी की भी नहीं है, सबका एक एक लफड़ा हुआ मतलब। अच्छा सेट बी में बहुत सारे लोग खाली रह गए, कोई बात नहीं, नो वन केयर्स अबाउट सेट बी। ठीक है, तो ये भी फंक्शन, सेट ए में कोई खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये तो बहुत प्यारा फंक्शन है। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पर मान लो बच्चों, सुनो मेरी बात प्लीज, अगर यहाँ पर एक डॉट यहाँ पे छूट जाता तो ये फंक्शन नहीं होता, और अगर यहाँ पर एक डॉट छूट जाता तो भी ये फंक्शन होता। बात समझ में आ रही है आपको? तो डॉट कहाँ पर छूट जाना चाहिए वो बहुत मैटर करता है। सो दीज आर द 6 डायग्राम्स, कीप इट इन माइंड। ये फंक्शंस के 6 डायग्राम है। तो 1 3 5 6 आप सब एकदम सही थे, पीपल वर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ तक लिख के रखो, फिर मैं आगे का प्रोसीडिंग्स करता हूँ। अब मैं आपको है ना अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखवाऊंगा फंक्शंस की। ठीक है, तो इसको आप लिख के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए कोई एक सेट डायग्राम और बोले कि इफ इट इज अ फंक्शन और नॉट, असर्शन रीजन में आ जाए कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, या इसका एक और कॉम्प्लिकेटेड वर्जन बन सकता है कि इनमें से किसका आप इनवर्स निकाल सकते हो, जो कि अपन बाद में पढ़ेंगे। तो वो सारी चीजें हैं, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके। अब आते हैं अपन फंक्शंस में। तो लिखिए, राइट डाउन द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस को इंट्रोड्यूस कराने में मैंने देख रहा हूँ आप मोर देन हाफ एन आवर, इनफैक्ट मोर देन 40 मिनट्स लगा दिए। तो अपन फंक्शंस को एक बार समझ जाएंगे ना, तो फिर बहुत सारी चीज अपने लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो रिलेशन में मैपिंग डायग्राम होता था, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ये वाला मैपिंग डायग्राम जो है वो रिलेशन है, बट इट इज नॉट अ फंक्शन। बट ये वाला जो मैपिंग डायग्राम है वो रिलेशन भी है और वो फंक्शन भी है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑल रिलेशंस आर फंक्शंस? नो, दैट इज रॉन्ग। तो बताइए, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, ट्रू और फॉल्स? और इसका इनवर्स, ऑल रिलेशंस आर फंक्शंस। सोचिए, पहला वाला तो सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, बिल्कुल यार, ये सबके सब रिलेशन है, दीज आर ऑल रिलेशन। बट ऑल रिलेशंस आर फंक्शन, ये गलत है। कुछ कुछ रिलेशन में ऐसा हो जाएगा ना, एक के 2 लफड़े हो गए, किसी की सेटिंग ही नहीं हुई, कोई बेचारा सिंगल रह गया, ये सब चीजें दिक्कत, फंक्शन नहीं होता है। तो दिस इज फॉल्स। इज दैट ओके?
तो अगर आपको ये सब चीज समझ में आती है, इसका मतलब आपके दिमाग में सारी डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर है, आपको पूरा फंक्शन जो है उसका डेफिनेशन जो है क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया है। अब मैं इसका डेफिनेशन अंग्रेजी में लिख दूंगा, आप लोगों को सब समझ में आएगा, क्योंकि जो जो मैंने आपको अभी पढ़ाया उसको मैं अंग्रेजी में बस लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में। ठीक है, लिखिए, लेट ए एंड बी be two sets, A and B be two sets, and there exists a rule or number or correspondence, a rule, a number or correspondence f which associates to each element, which associates to each element of A, which associates to each element of a unique element in B, a unique element in B। ठीक है, यहां पर है ना, ये दो चीज को हाईलाइट कर लो, क्या, ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए और यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। हर किसी की सेटिंग होनी चाहिए और हर किसी की यूनिक सेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा लिखिए आगे, देन एफ इज कॉल्ड, एफ रूल, ऐसा लिखिए, एफ रूल is called a function or mapping from A to B। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा आगे लिखिए, इट इज डिनोटेड by symbol, इसको अपन ऐसे डिनोट करते बच्चों, देखो एफ ए से लेके बी, एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, या फिर ऐसे करते ए से लेकर बी तक की मैपिंग अंडर द रूल एफ। अब ये एफ रूल क्या है वो तो अपन देखेंगे यार, अपने को नहीं पता अभी फंक्शन क्या है, कुछ भी हो सकता है, अरे कुछ भी हो सकता है कि साइन एक्स हो जाए रूल, मतलब आपने ए में कुछ डाला और बी में उसका साइन मिल गया, तो रूल क्या हो गया, साइन एक्स। बात समझ में आ रही? मान लो आपने ए में 0 डाला तो बी में भी 0 मिल जाएगा, मान लो आपने ए में π/2 डाला तो बी में 1 मिल जाएगा। हो क्या रहा है, ये जो f है वो साइन के हिसाब से चल रहा है, अगर आपने a में π/2 डाला तो उसका साइन π/2 का वैल्यू दे दे रहा है अपने को b सेट में, तो फंक्शन क्या हो गया, साइन x हो गया। वैसी कुछ बात है। ठीक है, इसको रीड कैसे करेंगे, लिखिए विच रीड्स एज, ऐसे रीड करता है, f is a function, f is a function from a to b या फिर ऐसे भी बोलते हैं इसको, या फिर f maps from a to b। ठीक है,
चलिए, तो ये डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया। आई होप आप लिख चुके होंगे। लेक्चर के एंड में फंक्शंस के डेफिनेशन के ऊपर रिलेशंस के एग्जांपल। अच्छा, मैं दिखा दूंगा। ये रिलेशंस नहीं, ये भी फंक्शंस ही थे, ये भी सारे फंक्शंस ही थे, है ना, या फिर ऐसे रिलेशन थे जो फंक्शन हो गए। चलिए, आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि मेरे पास एक मैपिंग है इस तरह की। मैं आपको एग्जांपल लिखवा देता हूँ। मैं यहाँ पे, अब डेफिनेशन लिखी तो एग्जांपल भी लिखना पड़ेगा। तो एग्जांपल नंबर 1 है, मान लो सेट ए है, सेट ए से सेट बी जा रहे हैं। अब अपन फास्ट पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपना जो मुश्किल पार्ट है वो पार हो चुका है। तो ए से लेके बी तक की मैपिंग है, और ए में क्या था, मान लो 1 2 3, और बी में मान लो ABC है। अरे मानने में क्या जा रहा है, कुछ भी मान लो ना। अगर आपको फड़फड़ाहट हो रही है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पर ABC बोल देता हूँ, ABCD, और यहाँ पे 1 2 3 4 चलेगा। अच्छा, ये बोल दो कि A की मैपिंग 1 के साथ हुई है, B की मैपिंग 2 के साथ हुई है, C की मैपिंग 3 के साथ हुई है, और D की मैपिंग 4 के साथ हुई है। तो इसको अपन लिखते कैसे, इसको अपन ऐसे लिखते कि फंक्शन जो आएगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जिसकी जिसके साथ मैपिंग हुई है वो लिख डालो। A की 1 के साथ हुई है तो A, 1 साथ में लिख दो, B की 2 के साथ हुई है तो B, 2 साथ में लिख दो, C की 3 के साथ हुई है और D की 4 के साथ हुई है। तो ये सारी मैपिंग अपन ने ऑर्डर्ड पेयर में लिख डाली। ठीक है, स्टार्टिंग वाले एग्जांपल में बता दूंगा। अब इसमें ना काम की चीज एक और है, क्या है कि अगर A की मैपिंग 1 के साथ हुई है तो आप है ना, ये जो 1 है इसको आप बोलोगे इमेज ऑफ A। क्या बोलोगे, 1 इज इमेज ऑफ A। ठीक है, जैसे A की मैपिंग किसके साथ हुई है, 1 के साथ, तो 1 को क्या बोलोगे, इमेज ऑफ A। 2 को क्या बोलोगे, इमेज ऑफ B। 3 को बोलोगे इमेज ऑफ C। बात समझ में आ रही? मैं इसको अभी अंग्रेजी में लिखवाऊंगा। थोड़ा सा पहला लेक्चर जो होता है वो बहुत ज्यादा डेफिनेशन बेस्ड हो जाता है, बिकॉज अपने को रिलेशन पूरा समझना था, फिर अपने को रिलेशन को फंक्शंस में इन्वॉल्व करना था, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में डेफिनेशन लिखना होता है, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है ना वो टाइम टेकिंग होता है। तो मैं आपको वो चीज अंग्रेजी में लिखवाऊंगा, लेकिन उसको पहले आप समझ लो। ठीक है, 1 को क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ A। अच्छा, उसी तरह से A को अपन बोलेंगे प्री इमेज ऑफ 1। क्या बोलेंगे A को, प्री इमेज ऑफ 1। ठीक है, इसी बात को मैं अंग्रेजी में लिखवाने जा रहा हूं। ठीक है, लिखिए मेरे साथ, इफ एन एलिमेंट A belonging to set A is associated with an element B belonging to set B। अरे A का कोई एलिमेंट B के एलिमेंट से मैच हो गया या फिर मैप हो गया, MAP मैप। अब ये B से कंफ्यूज मत हो जाना है ना कम ऑन, ऐसा कुछ मत करना। देन A for A and B for B। सेट A में मैंने क्या लिखा, अच्छा एक काम करूं, मैं इनको कैपिटल ABCD लिख देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा आपको। खैर आप लोग समझदार हो, लेकिन क्या होता है ना, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि सर ये तो सर ऐसा ऐसा हो गया। बात समझो, सेट B के हर एलिमेंट को मैंने स्मॉल b से रिप्रेजेंट करा है। देन B is called F image of A। ठीक है, और image under A और the value of function at A। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये अपन जैसे 3 को क्या बोलेंगे, C की इमेज ऑफ C, या फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट C। मतलब अगर अपन ने फंक्शन में इनपुट पे C डाला है
तो आउटपुट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। बात समझ में आ रही है आपको? अगर अपन ने इनपुट में 4 डाला है तो आउटपुट में अपने को 2 मिलेगा। ठीक है, अच्छा आगे लिखेंगे, ऑल्सो A is called pre-image of B. A is called pre-image of B. या फिर इसको कभी कभी अपन आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। अब ये सारी चीज मैं आपको इसलिए लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि इसका जिक्र फिर मैं आगे कभी नहीं करूंगा। कल से अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चालू कर देंगे सॉल्व करना, कल से अपन जीएन बर्मन बुक सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर सब कुछ जो है कल से नहीं करेंगे सॉल्व, वैसे भी अपन को जीएन बर्मन तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा, बट वी विल स्टार्ट इट सून। ठीक है, अच्छा आप लोगों में से जो क्विज वाले स्टूडेंट्स थे, 5 स्टूडेंट्स, उनका जो पार्सल है दैट हैज बीन कुरियर, तो आपको कभी भी वो रिसीव हो जाएगा, है ना। अगर किसी ने खरीद लिया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट, अरे नहीं ब्रो, अरे नहीं, आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन कुछ और है। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शन, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आर्ग्यूमेंट है उसको अलग रखना, ये फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है। फंक्शन का आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना अपन, एफ ऑफ एक्स छोड़ो, एफ ऑफ एक्स आपको समझ नहीं आएगा। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 10, तो जो x है ना ये आर्ग्यूमेंट है log का। अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो ये x जो है वो आर्ग्यूमेंट है साइन का, मतलब इनपुट को अपन आर्ग्यूमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर से आप थोड़ा इसको कंफ्यूज नहीं करना। आगे बढ़े अपन, चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब अपन समझते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सर फंक्शंस के क्विज पर बंसल सर का बुक गिव अवे रखो ना। चलो ठीक है, डन, टोटली डन। गिव अवे नहीं, दैट इज एक्चुअली स्पेशल, क्योंकि यार ही इज माय गुरु, है ना, तो मेरे को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो मुझे पढ़ाते थे तब वो बुक लिखा करते थे, है ना, तो he was saying कि it will be published very soon and all, and that book is actually a very big super hit पूरे इंडिया में आजकल, मतलब उसका अच्छा खासा बोलबाला है, हर कोई जानता है। that is like I.E. Irodov of mathematics। yes, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मैपिंग के लिए, वर्टिकल मैपिंग अपन करेंगे नहीं। चलिए अब अपन बात करते हैं डोमेन। हाँ बेटे बोलो। सर हाँ सर, हॉरिजॉन्टल मैपिंग मतलब वो जो लाइंस पैरेलल बने हुए हैं ना, वैसे वाले मैपिंग के लिए बस वैसे। मतलब अगर ए अगर 4 से होता तो होता और 1 से नहीं हुआ होता, ए अगर तो 4 से मैप हुआ होता तो ए की इमेज 4 है और डी की इमेज भी 4 है, कोई बात नहीं, चलता है। अब देखो ए की यूनिक इमेज है ना, ए की यूनिक इमेज जो है वो यूनिक है, सिंगल इमेज है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होती है जब ए की इमेज 1 भी हो और 4 भी हो, मतलब एक देसी भाषा में ए के 2 लफड़े हो जाते हैं, वो नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल के लिए अपने लिए ऐसा कोई रूल नहीं होता है, एवरीथिंग। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ ना, आ गया, हाँ ऐसा कर लो ना, ताकि आपको कंफ्यूजन जो है कम हो जाए, काइंड ऑफ थोड़ा। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब देखो रिलेशन का अपने को ज्यादा नॉलेज का जरूरत नहीं पड़ा ना, अपन ने कौन सा वो ट्रांजिटिविटी चेक करा या रिफ्लेक्सिविटी चेक करा या सिमेट्रिसिटी चेक करा, वो सब चेक थोड़ी करा अपन ने। हम लोगों ने बस रिलेशन को याद रखा कि कैसा होता था और उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन बस यहाँ पर है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज बहुत ज्यादा आसान है, मैं पहले हिंदी में समझाऊंगा फिर अंग्रेजी में लिखवा दूंगा। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 फंक्शंस हैं और उनकी मैपिंग कुछ इस तरीके से, लिखिए मेरे साथ। तो मैं काम करता हूँ कि 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा A B C D E F
जी, यहाँ पे 5 भी लिख देते हैं ना थोड़ा ईमानदारी से। अब मैं आपके सामने मैपिंग बनाने जा रहा हूँ, सेट ए से लेकर सेट बी तक की मैपिंग। और मैपिंग हमेशा कुछ ना कुछ रूल के अंडर होती है, वो रूल है एफ। मान लीजिए कि जो मैपिंग है, मैपिंग जो है वो इस तरह से 1 की मैपिंग जो है वो ए के साथ है, ठीक है, 1 की मैपिंग ए के साथ है, 2 की मैपिंग सी के साथ कर देते हैं, डी के साथ, चलो जहां हो गया हो गया, 3 की मैपिंग बी के साथ कर दो, 4 की मैपिंग ई के साथ कर दो, और 5 की मैपिंग सी के साथ कर दिया मैंने। ऐसे ही कुछ भी रैंडमली कर दिया, लेकिन मैंने ध्यान रखा इस बात का कि ये फंक्शन होना चाहिए। क्या ये फंक्शन है? यस, क्योंकि हर किसी की यूनिक मैपिंग है, या सिंपल भाषा में हर किसी का सिंगल एक इकलौता लफड़ा है, हर किसी का एक लफड़ा है, और यहाँ पर कोई भी खाली नहीं बचा है। मान लो यहाँ पर 6 होता और उसकी मैपिंग नहीं हुई होती तो इसको अपन फंक्शन नहीं बोलते, बराबर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आगे जाकर इसका बहुत ज्यादा रिगरसली यूज करने वाले अपन। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले समझते हैं डोमेन क्या होता है, फिर समझते हैं कि कोडोमेन क्या होता है, फिर समझते हैं कि रेंज क्या होता है, ठीक है। मैं आपको है ना बहुत सिंपल भाषा में एक बार में बताऊंगा। डोमेन का मतलब होता है पूरा सेट ए, डोमेन का मतलब हो जाएगा पूरा सेट ए। दैट इज सेट ए में क्या है बेटा, 1 2 3 4 5। सिंपल भाषा में डोमेन इज नथिंग बट इनपुट। ओके, डोमेन इज नथिंग बट इनपुट। बी तो ए मैपिंग करते, बी टू ए। अच्छा, अगर अपन बी टू ए मैपिंग करते, यार समझा नहीं मैं। अच्छा, आप उल्टा बोल रहे हो क्या? लेट मी रीड इट अगेन। धनंजय सिंह कि बी टू ए मैपिंग करते हो तो फंक्शन नहीं होता ना। बी टू ए मतलब आप अगर इसको उल्टा बोलते हैं ऐसा, तो ये फंक्शन नहीं होता, यस, क्योंकि फिर ये एफ और जी खाली छूट जाता है ना। उल्टी मैपिंग को अपन कहते हैं बेटा इनवर्स। उल्टी मैपिंग को अपन क्या कहते हैं? इनवर्स कहते हैं। तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन में इसको मैं फिर से यूज कराऊंगा, फिर से, ठीक है। तो इनवर्स अपन तभी बना सकते हैं जब यहां पर कोई खाली ना हो। उस केस में यहां पर भी खाली नहीं होना चाहिए, तो वो बाद में देखेंगे, अभी इतना लोड मत लो। अच्छा, कोडोमेन होता है कंप्लीट सेट बी। पूरा का पूरा जो सेट बी है, इसके सारे एलिमेंट वेदर दे आर मैप्ड और नॉट, वो सबके सब कोडोमेन में आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफ और जी की मैपिंग नहीं हुई है, बट फिर भी वो कोडोमेन का हिस्सा कहलाएगा। मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, ये पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाएगा। और रेंज विल बी ऑल द मैप्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी के वो एलिमेंट जिनकी मैपिंग हुई है, मतलब ए बी सी डी ई। एफ और जी की मैपिंग ही नहीं हुई है तो उनको अपन रेंज में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज विल बी दिस सेट जो मैंने येलो से मार्क कर रखे, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो अपन समझ गए एक बार में डोमेन क्या होता है, सेट ए पूरा, कोडोमेन सेट बी पूरा, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। रेंज में सिर्फ मैप्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। लिख डालो यहां तक। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो रेंज है, ये रेंज जो होगा वो हमेशा सेट बी मतलब कोडोमेन का सबसेट होगा। ट्रू और फॉल्स बताइए? रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन मतलब ये एंटायर सेट बी, और रेंज उसका हमेशा सबसेट होगा। नॉट प्रॉपर, मैं प्रॉपर वर्ड ही नहीं यूज कर रहा हूं, मैं सबसेट यूज कर रहा हूं। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अपन लिखेंगे उस चीज को। ट्रू, बिल्कुल ट्रू। अच्छा, मैं थोड़ा आपको कंफ्यूज करूं, मैं देखता हूं आपका नॉलेज लेवल कितना है आज की तारीख में। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, ट्रू और फॉल्स? प्रॉपर सबसेट होना ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है भाई। जरूरी थोड़ी ना है कि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन अगर आपको पता होगी
तो ये आप बता पाओगे। ठीक है, ये होता है सबसेट। हाँ, इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं रेंज इज स्ट्रिक्टली प्रॉपर सबसेट, तो नहीं, ये गलत है। ट्रू भी हो सकता है, सिंपल सी फॉल्स बात भी है हो कि ये सकता है। हमेशा ट्रू नहीं होगा, और जो हमेशा ट्रू नहीं होगा उसको अपन फॉल्स ही बोलते हैं। क्योंकि यार प्रॉपर सबसेट रेंज कब कहलाएगा, जब कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाए। ऐसा हमेशा थोड़ी होगा, हो सकता है कि ये एफ और जी की भी मैपिंग हो जाए, हो सकता है यहाँ 6 7 है उनकी मैपिंग हो जाए इससे, एफ और जी की, कोई भी नहीं छूटा, तो जो कोडोमेन है वही रेंज हो गई, और कोडोमेन और रेंज बराबर हो गई, तो दे आर इक्वल। तो मतलब इक्वालिटी का यहाँ पर एक स्कोप रहना चाहिए। रेंज जो होता है वो कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, सबसेट होता है। सबसेट में हमेशा इक्वालिटी का भी चांसेस होता है कि इक्वल भी हो सकते हैं, प्रॉपर सबसेट में इक्वालिटी का चांस नहीं होता है। ये सब चीज मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ लास्ट ईयर, थोड़ी कंट्रोवर्शियल, ये सब जो है ना मैथमेटिक्स के हल्के से कंट्रोवर्शियल टॉपिक आते हैं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों को गलत लगता है ना, तो इसलिए कंट्रोवर्शियल होता है, लेकिन दे आर नॉट कंट्रोवर्शियल, दे आर जस्ट ट्रिकी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका जो इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं ना, डिनोशन इन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में अपन इसको इस तरह से डिनोट करते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से। कोई भी फंक्शन देना हो मुझे, एग्जांपल फर्स्ट फंक्शन sin x, मान लो मुझे फंक्शन sin x लिखना है, तो क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। 1 मिनट बचा है, अच्छा हाँ यार, रिकनेक्ट करवाना है कि नहीं करवाना, चलो मत करो, एक काम करते हैं, यहाँ से अपन कल कंटिन्यू करेंगे। रिलेशंस आप देख लो स्टार्टिंग वाले, डोंट रीजॉइन, क्योंकि मैं आपको कुछ खास पढ़ा भी नहीं पाऊंगा अभी तक। ये रिलेशंस वाले जो एग्जांपल है वो आप देख लो, वैसे भी मैं इसका पीडीएफ जो है अभी डाल नहीं पाऊंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, देख लो एक बार इसको, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो मैं आपको कल मिलता हूँ स्टूडेंट्स। आपका होमवर्क जो है दैट इज पीवाईक्यू, nth रूट का पीवाईक्यू पूरा सॉल्व कर दो, टॉपिक 5 है शायद, पूरा सॉल्व होना चाहिए कल का, कल मैं डिस्कस करूंगा आपसे। पीवाईक्यू कॉम्प्लेक्स नंबर nth रूट ऑफ यूनिटी पूरा सॉल्व कर दो, मजा आ जाएगा आपको, आई प्रॉमिस। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।